इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। कोरोना प्रहार वॉरियर्स पर वार। मैं हूं मनोज सैनी और आज यही मुद्दा है कि कोरोना पर प्रहार वॉरियर्स पर वार। दरअसल मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इस वक्त कोरोना का कहर है। कोरोना के कहर के बीच में वो तमाम सारे लोग जो सेवा में लगे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं वॉरियर्स के बतौर शिकार भी हो रहे हैं। कोरोना प्रहार वॉरियर्स पर वार। मध्य प्रदेश के शहरों में कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता जा रहा है, तो इससे बचाव के लिए लगाए लॉकडाउन के पालन कराने के लिए सड़कों पर 24 घंटे नजर आने वाले कोरोना वॉरियर से दुर्व्यवहार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। पुलिस से दुर्व्यवहार करने की शर्मनाक तस्वीर एक बार फिर इंदौर के चंदन नगर से सामने आई है, जहां अलिफ मेडिकल स्टोर पर खड़े लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के दौरान पुलिस कर्मियों से लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, जिसके वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में है। वहीं पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी, नहीं थम रही है कोरोना वॉरियर से दुर्व्यवहार की घटनाएं। फिर सामने आया पुलिस से दुर्व्यवहार का मामला। यह मामला इंदौर के चंदन नगर का है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लगातार कहा जा रहा है, लेकिन जहां भी कहा जाता है वहां इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगती है। चिंता का विषय है। बार बार ये कहा जा रहा है, लोगों की तरफ से अपील की जा रही है कि ऐसा मत कहिए, ऐसा मत करिए जिससे वो वॉरियर्स जो सेवा में लगे हैं आपकी स्थितियां बिगड़ जाए। इंदौर सहित प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना के मरीज। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 3600 के पार। इंदौर में अब तक कोरोना के 1858 केस मिले हैं। जिले में अब तक 891 मरीज हुए, स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर में अब तक 89 मरीजों की जान जा चुकी है, तो राजधानी भोपाल में मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी 400 पार जा पहुंची है। यानी जहां से ये खबरें आ रही है कि कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है, कोरोना का संकट है, उस बीच कुछ अच्छी खबरें भी है कि मरीजों की संख्या में कमी तो नहीं कह सकते, पर ठीक होने की संख्या बहुत बढ़ी है। पर जो लोग सेवा में लगे, अब ये पुलिसकर्मी को देखिएगा जो दिखाई दे रहा है आपको, इन पर हमला हुआ। और जब ये चंदन नगर क्षेत्र में एक अलिफ मेडिकल है, उस पर खड़े हुए कुछ लोगों को रोकने गए तो वहां इन पर वार कर दिया गया। अब सवाल यह है कि अपने परिवार को छोड़कर ये लोग बाहर बैठे हैं, आपकी सेवा में लगे हैं। इसी तरह की तस्वीर कुछ रतलाम से भी आई थी, लेकिन बाद में जब उस मामले को देखा गया तो कुछ और भी था। कुछ पुलिसकर्मी इन्हीं वॉरियर्स पर सवाल भी खड़े करवा देते हैं। हालांकि जो पिटाई के विजुअल्स सामने आए थे, जो तस्वीरें सामने आई थी, वो ये बता रहे थे कि उन पर वार हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो सब इंस्पेक्टर और पुलिस वाले थे वो कुछ नशे की हालत में थे। बाद में उनका भी मेडिकल हुआ, लेकिन पुलिस की तरफ से, वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से जिन लोगों ने हमला किया था उन पर भी कार्रवाई की गई। और ये तस्वीर देखिएगा आप, ये वीडियो दरअसल 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। और इस वीडियो में किस तरह देखिए आप, तमाम सारे लोग सड़क पर आ जाते और फिर क्या है पूरा मामला समझते हैं। सूचना प्राप्त हुई है कि एक नगर निगम के जो औषधि निरीक्षक, ये जो खाद्य निरीक्षक है, उनको पॉजिटिव आया है। अन्य लोगों की जो सूचना, जो बात चल रही है, वो अभी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही। चलिए, कह रहे थे सीएमएचओ साहब की स्थितियां ठीक है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच खबर, सबसे पहले हम भोपाल चलेंगे और भोपाल में शोएब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल की स्थितियां भी बेहतर नहीं है। जहांगीराबाद को रेड जोन में लगातार रखा जा रहा है। वहां की स्थितियां को लेकर प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। शोएब, क्या है स्थितियां? और हम देख रहे हैं कुछ लगातार इस तरह के जो विजुअल सामने आ रहे हैं कि वॉरियर्स पर हमला हो रहा है। भोपाल में भी हमने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी जो काम में लगे हुए थे, जब लूटने की वारदात कहीं दिखाई दी एक पेट्रोल पंप पर, वहां वो पहुंचते हैं तो उन पर वार कर दिया जाता है। और इस समय पुलिस दोहरी ड्यूटी निभा रही है। एक तो ये कि जो रूटीन की उनकी ड्यूटी रहा करती थी वो कर ही रही है, और वो लोग जो सेवा में लगे उन पर हमले हो रहे हैं। क्या कहेंगे? भोपाल में भी हमने कई जगह ऐसा देखा है। सोए बिल्कुल, देखिए लगातार गंभीर स्थिति राजधानी भोपाल में भी कोरोना को लेकर बनी हुई है। जिस तरह से 700 से ज्यादा अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज पहुंच चुके हैं, जिस तरह से 29 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अपने कोरोना योद्धाओं की बात की जाए तो जैसे पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, तो लगातार 24 घंटे ड्यूटी पे तैनात हैं। लेकिन इस तरह की वारदातें भी राजधानी भोपाल में सामने आ रही है। जिस तरह से इंदौर के चंदन नगर में देखने को मिला कि अलिफ जो मेडिकल था, वहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पर पुलिस करा रही थी, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला कि भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में यहाँ पर जो 2 बदमाश थे, उनके द्वारा 2 पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था।
और उसके बाद जिस तरह से काफी निंदा इस पूरे घटनाक्रम की गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने जो आरोपी थे दोनों, उनको गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पर रस्सूखा की कार्रवाई की गई थी। इसी से पहले अगर बात करें तो राजधानी भोपाल के 2 दिन पहले ही कोई फिजा में भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी, जब लॉकडाउन का पालन डायल 100 सड़क पे करा रही थी, लेकिन यहाँ पर करीब 3 ऐसे बदमाश थे, जिसमें एक सलमान नाम का बदमाश शामिल था, जिसने पुलिस कर्मी पर हमला किया था चाकू से, और जिसमें पुलिसकर्मी घायल भी होता, लेकिन 2 बदमाश फरार हो गए थे और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस तरह की जो घटना है मध्य प्रदेश में देखने को नजर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन के शुरुआत में भी इंदौर में भी देखने को मिला था कि स्वास्थ्य कर्मियों पर और जो पुलिस कर्मी थे उन पर इस तरह के हमले देखे गए थे। कड़े कानून बनाने की बात सरकार कर रही है, उन पर कार्रवाई करने की भी यहाँ पर बात की जा रही थी, लेकिन जो वारदातें हैं वो आए दिन इस तरह की देखने को मिल रही है। चलिए सोहेब, आप बने रहिए, मैं इंदौर भी चलता हूं और बाबू से समझता हूं। दरअसल ये हमला जो है वो इंदौर में हुआ है, और इंदौर में पहले जो हमले हुए थे उसके देश और दुनिया में काफी भत्सरना हुई थी और तमाम तरह की बातें कही गई थी। एक बार फिर एक वीडियो बाबू वायरल हुआ है, और ये वीडियो चिंता भी बढ़ा रहा है और ये भी बता रहा है कि आखिर ये हमले रुकेंगे कब, क्योंकि अब धीरे धीरे कर बहुत दिन हो चले हैं। आप देखिए, तीसरा लॉकडाउन भी खत्म होने को है, 17 तारीख को खत्म हो जाएगा जो सरकार ने मियाद दी है उसके मुताबिक। लेकिन हमें लगता है आगे भी यदि इस तरह की स्थितियां निर्मित होती रही तो ये इसमें तारीख और बड़ी दिखाई देगी। पर जो लोग सेवा में लगे उनका दोष क्या है? वो तो सिर्फ आपसे कानून का पालन करवाना चाह रहे हैं, जिस तरह का कानून कोई है भी नहीं, आपको खुद करना चाहिए, लेकिन पुलिस बेचारी रात दिन लगी, उसके बाद अब हमला कर देते हैं। क्या कहेंगे बाबू? देखिए मनोज जी, आपको बता दूं, ये वही इलाका है जो चंदन नगर इलाका, जहां पर पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था और कुछ पुलिसकर्मी उस समय भी घायल हुए थे। और इन्हीं लोगों की जान बचाने के लिए, इन्हीं लोगों की सुरक्षा करने के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही है। और उस समय भी जो है कुछ लोगों को समझाइश देने के लिए जब पुलिस पहुंची थी तो वहां पर महिला और पुरुष ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया था, और उन्हीं लोगों का कोरोना जो टेस्ट वो पॉजिटिव आया था। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जान बचाने का प्रयास पुलिस कर रही थी और उन्हीं लोगों ने पुलिस पर हमला किया था। एक बार फिर दोबारा जो है पुलिस के ऊपर हमले की जो घटना सामने आई है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत टिप्पणी भी करे, अभद्र व्यवहार पुलिस के साथ करे। पुलिस को वहां पर से खदेड़ा गया है, पुलिस को वहां से भगाया गया है। ये वही चंदन नगर इलाका है जहां पर से पहले भी लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए। इंदौर के टाटपट्टी जो इलाका था, वहां भी जो पुलिस कर्मियों पर और स्वास्थ्य विभाग पर जो हमला किया गया था, वहां से भी सैकड़ों की संख्या में लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग पिछले कई महीने से पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो या जो भी शासकीय अधिकारी लगातार लोगों की जान बचाने का प्रयास करे, लेकिन कुछ लोग जो है इंदौर शहर को देश भर में बदनाम कर रहे। एक बार फिर ऐसा ही कुछ घटनाक्रम सामने आया। ऐसे लोगों पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई भी की है। शासकीय काम में उल्लंघन की एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही लॉकडाउन का पालन न करते हुए वो भी धारा इन पर लगाई गई है और इनको गिरफ्तारी भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन मनोज, फिर भी हमें लोगों को सुधारना होगा, क्योंकि जो लोग जिस तरीके से कानून हाथ में ले रहे, एक तरफ पूरा इंदौर आज कहीं ना कहीं इंदौर के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, सब्जियां उन्हें नहीं मिल रही है, खाने की सामग्रियां उन्हें नहीं मिल रही है, कहीं हमारे मजदूरों की जान जा रही है जो पैदल सड़कों से दूसरे राज्य से आ रहे हो। और ऐसे में जो लोग घर के भीतर है उन्हें लोग समझाइश दे रही है, वो लोग ही पुलिस के ऊपर उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। मनोज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बाबू। और ये जो लोग, जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं चंदन नगर की, हमेशा विवादों में रहा है। लेकिन कुछ लोग, हम नहीं कहते कि सभी लोग उस तरह के होते हैं, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये लोग क्यों बाज नहीं आ रहे? पहले भी आपने कहा टाटपट्टी क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने हुई, फिर एक वीडियो वायरल होता है, और ये वीडियो ऐसा बताया जा रहा है कि 2 दिन पुराना है। हाँ, जैसा कि ये जो वीडियो फुटेज है जहां पर शाम के समय बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी, उसी दौरान थाना क्षेत्र चंदन नगर की पुलिस वहां पर लोगों को समझाइश देने के लिए पहुंची थी और बहुत ही शांत स्वभाव में पुलिस, आप देख रहे हैं कि वीडियो में जो दिख रहा है, जो 3 पुलिसकर्मी हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि आप इतनी भीड़ मत लगाइए, आपकी जान को खतरा है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो ये वायरस आपके घर में घुस जाएगा, जिससे आपके परिवार भी चपेट में आ सकते हैं, आपके माता पिता चपेट में आ सकते हैं। और अगर इसमें से कोई भी अगर कोरोना वायरस किसी हो जाता है तो अपने माँ बाप, अपने माता पिता किसी से नहीं मिल सकता।
क्योंकि ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसके चपेट में आने के बाद आपके परिवार भी छूट सकता है। लेकिन इन लोगों को वो बात राज नहीं आई, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यही पुलिस ने नहीं किया, इसीलिए पुलिस को वहां से भगाया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस पूरे मामले को लेकर इंदौर डीआईजी ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। 6 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर किए और कुछ गुमनाम भी इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। और अब इंदौर पुलिस सख्ती से इस पर निपटेगी। लेकिन आज जिस तरीके से इंदौर के जो कलेक्टर है मनीष सिंह ने साफ किया कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। और जैसा कि इंदौर के कलेक्टर ने यह भी कहा है कि आगे भी लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत लगेगी, क्योंकि इंदौर के लोगों ने बहुत सहन शक्ति की है और आगे भी उनकी सहयोग इंदौर के लोगों का रहेगा। और इंदौर के सभी लोगों को हम दोषी नहीं कह सकते। ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इंदौर के लोगों को जो है बदनाम करने की कोशिश करें, और कहीं इलाके के लोग हैं, लेकिन सभी इलाके के लोगों की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घर के भीतर है, घर से बाहर नहीं निकले। 2-2 महीने उन्हें हो चुके हैं। मनोज जी बिल्कुल, आप बाबू ठीक कह रहे हैं। और यदि पीसीआर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो मैं चाहूंगा कि कलेक्टर का वो बयान जरूर सुनवाइएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सख्ती से इन पर कार्रवाई की जाएगी और वर्तमान स्थिति इंदौर की क्या है, क्योंकि इंदौर के कलेक्टर को सब सुनना भी चाहते, समझना भी चाहते। यदि पीसीआर जी यदि हो तो जरूर सुनवाइएगा। मैं वापस चलूंगा शोएब के पास और अब समझ लेता हूं कि ठीक है, वॉरियर्स पर हमला हुआ, काफी दुखद घटना है। लेकिन शोएब, यदि भोपाल की हम बात कर लें तो कल हमने देखा करीब करीब 47 लोगों की आंकड़ा जो है पॉजिटिव पाया गया था। आज से लेके और कल से लेके आज तक हम देखें तो स्थितियां किस तरह की है, और खासकर जहांगीराबाद में ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार स्थितियां बिगड़ रही है, क्या कहेंगे शोएब? बिल्कुल, देखिए जहांगीराबाद की स्थिति तो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि हॉट स्पॉट में प्रदेश में नंबर 1 पर फिलहाल बना हुआ है। जिस तरह से 170 के पार अब जो है मरीजों की संख्या सिर्फ जहांगीराबाद की पहुंच चुकी है। राजधानी भोपाल की बात किया तो 700 से ज़्यादा मरीज पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए, इस तरह की घटनाएं अगर सामने आती हैं तो काफ़ी दुख है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 24 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर जो कर्मचारी हैं या पुलिसकर्मी है या स्वास्थ्य कर्मी है वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह की यहाँ पर वारदात होती है तो कड़ी एक कार्रवाई यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये भी देखने को मिला है कई इस तरह के, क्योंकि जिस तरह से अब तक जो आरोपी हैं, कोई फिजा के मामले की बात किया तो उनको अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ एक आरोपी उसमें गिरफ्तार हुआ है। कोरोना की स्थिति भी काफी गंभीर बनी हुई है और प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आने वाले अगर दिनों की बात की जाए, क्योंकि मई अगर खत्म होता है तो और लॉकडाउन की स्थिति अगर सरकार खत्म करती है, क्योंकि डेंजर जो जोन है वहां स्थिति लॉकडाउन की रहेगी, लेकिन कहीं पर जो है यहाँ पर कई दुकानों को खोलने की यहाँ पर इजाजत दी जाएगी, लेकिन कुछ जो इलाके हैं उनको खोला नहीं दिया जाएगा। तो रूटीन ये डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका पालन लोगों को करना पड़ेगा, और इसी के दौरान अगर पुलिस नियमों का पालन करवाती है तो लोग ऐसा ना हो कि दुर्व्यवहार इन पुलिस कर्मियों से यहाँ पर करते हुए नजर आए। आपसे आंकड़े के बारे में भी जानना चाहूंगा शोएब कि किस तरह की स्थितियां, क्या कह रहे हैं अफसर, क्या जल्दी कितना टाइम इसमें लगेगा? खासकर जहांगीराबाद क्षेत्र की हम बात करें, वहां हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन होना चाहिए उसमें कहीं कमी है, लोग उस तरह से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। पूरे टाइम पुलिस लगी हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस भी एक इंसान है, उसको भी वक्त चाहिए होता है, थोड़ी देर तो रहम ही कर देना चाहिए कि वो थोड़ा आराम कर ले, उनको वक्त दे दें, लेकिन लोग मान नहीं रहे। इसमें कितनी दम है? जहांगीराबाद क्षेत्र की बात करें तो 1.25 लाख की आबादी यहाँ पर है, और जो डेंजर जोन है वहां पर 55 से 50 हजार की आबादी है। तो अब तक जो टेस्टिंग है वो सिर्फ 10,000 तक पहुंची है। सैंपलिंग की यहाँ पर बात करें तो सैंपलिंग सिर्फ 3,500 से ज्यादा यहाँ पर सैंपलिंग की गई है। तो अभी जो है टेस्टिंग का काम यहाँ पर चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा जब तक सैंपलिंग यहाँ पर पूरी नहीं होगी तो इसमें समय अभी लगेगा। इसके अलावा सिर्फ ये जहांगीराबाद है, मंगलवारा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर भी करीब 1.25 लाख की आबादी, और जिस तरह से लगातार हॉट स्पॉट में भी वो पूरा इलाका तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। 47 से ज्यादा अब तक वहां पर भी जो है कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है। इसके अलावा कोई फिजा की बात की जाए तो इतने जो इलाके हैं, क्योंकि घने पूरे वाली आबादी है इधर, यहाँ पर कंजेस्टेड एरिया है, तो इसमें थोड़ा प्रशासन को मुश्किल भी आ रही है टेस्टिंग करने के लिए। कई बार देखने को मिलता है जो स्थानीय निवासी हैं वो कॉर्पोरेट यहाँ पर नहीं कर रहा है, जो डॉक्टर हैं या पुलिस कर्मी है उनके साथ, तो इस तरह की स्थिति भी प्रशासन के सामने बनी हुई है। चलिए शोएब, आप बने रहिए। और कलेक्टर मनीष सिंह का क्या कहना है इंदौर में ताजा हालात, क्या कहना है पूरे मसले को लेकर? और यदि हम इसके अलग भी बात करें तो क्या कलेक्टर को लग रहा है कि जल्दी स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि कल 78 मरीज वहां पर नए पाए गए हैं?
हम सुना पाएंगे क्या? चलिए बाबू, हम बात करेंगे, कलेक्टर ने जो कहा वो भी हम देखेंगे, लेकिन क्या लग रहा है आपको, अब क्या तेजी से वहां पे सुधार दिखाई दे रहा है? कल भी हमने देखा कि 78 पॉजिटिव पाए गए, हालांकि संख्या करीब 1174 लोगों की थी जो मैंने देखा आंकड़ा, और यह भी कहा जा रहा है कि उसमें कुछ निगम कर्मियों की एक चर्चा चली थी कि उसमें काफी निगम कर्मी भी है, हालांकि उस बात की पुष्टि नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से। तो क्या ये माना जाए, देखिए दोहरे हमले हैं, एक तो वो हमला जो लोग कर रहे हैं, एक वो हमला जो लगातार वॉरियर्स लगे हुए हैं लेकिन उन पर कोरोना हमला कर रहा है, यानी कोरोना के कारण वो बीमार पड़ जाते हैं। तो दो तरह के हमले दिखाई दे रहे हैं। बहुत चैलेंज है इस समय जो लोग सेवा भाव में लगे हैं, चाहे वो निगम कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी। बिल्कुल मनोज जी, आपका सवाल सही है कि दो हमले हैं और दोनों ही हमले में पुलिस और प्रशासन और निगम के जो कर्मचारी है उनके ऊपर ये हमले हो रहे। वहीं वो जो कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं अपने परिवार से पिछले कई समय से, जो शासकीय अधिकारी है, पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग के ये नहीं मिले। ऐसे में जो कोरोना वायरस की हम बात करें तो लगातार तेजी से फैल भी रहा है। लेकिन इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ किया। चलिए सुन लेते हैं बाबू, आप बने रहिए, कलेक्टर का क्या कहना सुन लेते हैं हम एक। बाबू आप बने रहिए। एरिया हमारे नए बन रहे हैं, वो ऑलरेडी बने हुए थे, वो वहाँ पर कुछ केसेस आ रहे थे। अब चूंकि हम लोग चेस करके हम लोग ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो अच्छे से अभी किया, जो मलारगंज थाना क्षेत्र हैं या अमाजी थाना क्षेत्र के मामले हैं। तो यहाँ हम लोग डिटेल बहुत इंटेंसिव सर्वे करा के और जो भी संभावित ऐसे केसेस जिनकी सैंपलिंग होनी चाहिए उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। उसी कारण जैसे कल केस भी आया 70-80 करीब, तो उसी कारण हम लोग जाके ट्रेस कर रहे हैं। तो इसमें एक तो मरीज ठीक हो जाते हैं 7 दिन में जल्दी, दूसरा फर्दर वहाँ फ्लेयर अप नहीं होता है कुछ भी। इसी माध्यम से ही इसको कंट्रोल किया सकता है। जहां भी ऐसी परिस्थिति आएगी हम लोग चेस करेंगे उसको, 36 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। थोड़ा बहुत शहर को एक्टिवेट करना भी जरूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको भी थोड़ा चालू करना जरूरी है। तो उसमें अलग अलग लेवल पे चर्चा चल रही है हम लोगों की। चलिए, कलेक्टर मनीष सिंह है इंदौर के, जो लगातार ये कह रहे हैं कि अलग अलग स्तर पर हम लोग जांच की कुछ संख्या भी बढ़ा रहे हैं और प्रयास जारी है, जल्द काबू में पाएंगे इंदौर की जो स्थितियां हैं उसको, और अब दिखाई भी देने लगे। लेकिन आप देखिए करीब करीब 1174 कल पहुंचाए गए, 1174 उसमें से नेगेटिव आए, 1200 के लगभग कुछ पहुंचाए गए थे और 78 पॉजिटिव पाए गए थे। तो जो ये बता रहा है संख्या में जिस तरह से हम देख रहे हैं दोनों के बीच का जो अंतर दिखाई दे रहा है वो कहीं अच्छा एक रिजल्ट की तरफ हमें ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबू, वही हम बात कर रहे थे कि दोहरे हमले हैं, एक तो वो हमले जो पुलिस पर सीधे हमले हो रहे हैं, जो वॉरियर्स है उन पर हमले हो रहे हैं, एक हमला वो जो सेवा में लगे हुए, कई दिनों से आप भी कह रहे थे लोग घर नहीं पहुंचे हैं और कोरोना अपना शिकार बना लेता है। जी कहिए अपनी बात। बिल्कुल, तो वही सवाल है कि जिस तरीके से जो सफाई कर्मचारी है जो अपनी जान को खतरे में डालकर और लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, इंदौर शहर को स्वच्छ बनाने में उनका ना बड़ा हाथ है और अभी भी लगातार वो इंदौर को साफ रख रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं कोरोना बीमारी नहीं फैले। ऐसे हमारे स्वास्थ्य जो अधिकारी है, जो डॉक्टर है, वो लगातार काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी हमारे लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इंदौर की जनता भी धैर्य बनाकर रखी है और वो लोग, कुछ लोगों की वजह से ही जो है इंदौर शहर बदनाम हो रहे, लेकिन कुछ लोग हमारे जो घर से बाहर नहीं निकल रहे। जैसा कि कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि 95% उन्होंने कंट्रोल कर लिया इंदौर शहर को, जो कि पहले जिस तरीके से जो केसेस आते थे वो 100 और 200 की संख्या में लगातार मनोज जी आते थे। लेकिन अब जैसा कि कल की ही हम बात करें तो 1100 से ज्यादा जो रिपोर्ट है भेजी गई थी, उनमें से 98 ही जो केसेस जो सामने आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कमी अब पहले से कोरोना वायरस के जो संक्रमण की है वो कम आई है और इसमें से करीब 900 से अधिक लोग जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिनकी छुट्टियां हो चुकी है, अपने घर जा चुके हैं स्वस्थ होकर, और जिसमें करीब 90 ऐसे जो हमारे जो बीच में जो लोग थे वो नहीं रहे अब, क्योंकि कोरोना महामारी में उनकी जान चली गई है, उस वायरस से उनकी जान चली गई है। तो अब पहले से कंट्रोल में है इंदौर, लेकिन लोगों को और भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें अभी भी घर से बाहर नहीं निकलना है, कुछ समय और उन्हें धैर्य बना के रखना होगा। लेकिन दूसरी जो एक्टिविटी है, जो उद्योग है, उनको लेकर जो है इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ किया है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी चालू करेगी जिससे आर्थिक रूप से हमारा इंदौर मजबूत हो। जी जी बाबू, एक छोटी सी और आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आने वाले दिनों में यह भी कहा जा रहा है, कलेक्टर ने यह भी संकेत दिए हैं कि जो लॉकडाउन है वो वैसे तो 17 तक है, लेकिन इंदौर में शायद 30 तक राहत नहीं मिलेगी, इस तरह के संकेत दिए हैं। कितनी दम है इस बात में?
ये बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं जो इंदौर की जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है, लेकिन इंदौर में सुधार भी बहुत है और लगातार प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जी। अधिकारी और डॉक्टरों की टीम मेहनत कर रही, काम कर रही है। लेकिन अभी इंदौर शहर को जो है 30 तारीख तक संभवतः बढ़ाया जाएगा, जैसा कि हमारे सूत्र भी बता रहे हैं और कलेक्टर ने भी इस तरीके के संकेत दिए हैं। और बढ़ाना बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि अगर इंदौर शहर खुला तो यहाँ की जो आबादी है बहुत ज्यादा जी। है, तो इससे जो लोग टच में हर किसी के आएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी संक्रमण के घेरे में आ सकते हैं ठीक और है। इससे कहीं ना कहीं ये संख्या और भी बढ़ती जाएगी और इंदौर फिर कंट्रोल में भी नहीं होगा। मनोज जी, चलिए, आप दोनों सोएब और बाबू मेरे साथ जुड़े, भोपाल से सोएब और इंदौर से बाबू सही के हमारे बीरो, दोनों का धन्यवाद। लेकिन कोरोना प्रहार वॉरियर्स पर बार बार ये कहा जा रहा है कि बार मत करिए, आप सहयोग कीजिए, आप उनके साथ चलिए, आप यदि उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको परेशान तो मत करिए। लेकिन ये वो वॉरियर्स है जो अपने घरों को छोड़कर इस वक्त सेवा में लगे हैं और ये थोड़े बहुत दिन का काम नहीं है। अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही है कि शायद कुछ दिन और आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात यदि आपसे प्रशासन के लोग कहते हैं, वैसे तो कहना ही नहीं चाहिए, आपको खुद करना चाहिए, हमें खुद आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा मत करिए। कम से कम उन पर बार मत करिए, प्रहार मत करिए। प्रहार करेंगे तो वो लोग कैसे आपकी सेवा कर पाएंगे। कोरोना प्रहार वॉरियर्स पर बार, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।